प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होते रहते थे। देवताओं के लिए अद्भुत महल, आभूषण और अस्त्र शस्त्र बनाने वाले दिव्य शिल्पकार थे विश्वकर्मा। उन्हें ब्रह्मांड का प्रथम वास्तुकार कहा जाता है। एक बार स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि वे उनके लिए ऐसा महल बनाए जो ब्रह्मांड में अद्वितीय हो। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से इंद्रपुरी का निर्माण किया, जहां सोने चांदी की दीवारें, रत्नजड़ित फर्श और बादलों पर टिकी हुई अद्भुत सीढ़ियां थीं। यह महल इतना भव्य था कि देवता भी विस्मित रह गए। महल निर्माण के बाद इंद्रदेव का अहंकार बढ़ गया। वे स्वयं को त्रिलोक का सबसे महान राजा समझने लगे। देवताओं ने यह बात नारद मुनि को बताई। नारद मुनि स्वर्गलोक पहुँचे और इंद्र के सामने विनम्र स्वर में बोले, देवेंद्र, आपने इतना भव्य महल बनवाया है, परंतु क्या आप जानते हैं कि विश्वकर्मा के पास ऐसी अनंत शक्तियां हैं कि वे हर बार इससे भी भव्य महल बना सकते हैं। इंद्र को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वे गर्व से मुस्कुराए। नारद मुनि ने इंद्र को एक दिव्य कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय ब्रह्मांड में अनगिनत इंद्र और उनके महल नष्ट हो चुके हैं और भविष्य में भी असंख्य इंद्र आएंगे। यह सुनकर इंद्र का गर्व चूर चूर हो गया। इसी घटना के बाद विश्वकर्मा के सामने एक नया कार्य रखा गया। वे भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र बनाने का संकल्प लेते हैं। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि चक्र को ऐसा होना था जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रख सके। विश्वकर्मा ने कठोर तपस्या की और अपनी दिव्य शक्तियों से अग्नि के भीतर से धातु निकालकर चक्र का निर्माण किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी शक्ति का बड़ा भाग त्याग दिया, जिससे वे अत्यधिक दुर्बल हो गए। जब सुदर्शन चक्र तैयार हुआ तो विष्णु जी ने स्वयं प्रकट होकर विश्वकर्मा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस त्याग से ब्रह्मांड का कल्याण होगा, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। इस घटना के बाद देवताओं ने समझ लिया कि विश्वकर्मा केवल एक शिल्पकार नहीं बल्कि सृजन के दिव्य अधिष्ठाता हैं। उनके बिना ब्रह्मांड का संतुलन असंभव है।